जी स्टूडेंट्स, अब जो है बेसिक जो कंसेप्ट थे वर्ड्स के और वर्ड्स का जो आपस में कनेक्शन था वो कंप्लीट होने के बाद करने के बाद अब जो है हम अपने टेंसेस की तरफ प्रॉपर जो टेंसेस के कंसेप्ट्स हैं, लॉजिक है, उसको स्टार्ट करते हैं। तो जो पहले की बातें एक्सप्लेन की हैं उनका पर्पस सिर्फ एक माइंड बनाना था कि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि टेंसेस जो हैं उनकी बेसिक एटिमोलॉजीज़ क्या हैं, उनकी बेसिक्स क्या हैं। ना कि हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं कि ये टेंसेस है, ये इंडेफिनिट है, ये कॉन्टीन्यूस है, ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है। तो डायरेक्टली समझने के बजाय इनडायरेक्टली थोड़ा सा पहले हमने बेसिक कंसेप्ट को समझा है कि जो 8 वर्ड्स हैं इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है और उनमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है वो अभी हमने एक्सप्लेन किया, यानी वर्ब। और वर्ब का जो फंक्शन है यानी कोई एक्शन एक्सप्लेन करता है या स्टेट बयान करता है तो कैसे बयान करता है, और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का आपस में कनेक्शन क्या है, हेल्पिंग वर्ब कैसे मेन वर्ब की सपोर्ट करे, किस अंदाज में करे, उसका यूज़ हमने कैसे करना है। तो ये अब प्रॉपर जो सारी चीज़ें वो टेंसेस में हम यूज़ करते जाएंगे। ये टेंसेस में हम देखते हैं कि हम अमूमन टेंसेस में ये लिखते हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। समटाइम हम किससे पूछते हैं कि बेटा टेंसेस कितने हैं, वो कहते हैं जी 12 है, 12 है। आप गौर करें कि टेंसेस का मीनिंग क्या है। टेंसेस का मीनिंग बेसिकली टाइम है, ज़माना है, वक्त है। तो अब हम जो टाइम है हमारी ज़िंदगी के वो 12 तो नहीं है। हमारी ज़िंदगी में जो वक्त है या टाइम है, ज़माना है, वो तो 3 हिस्सों में डिवाइड है। या पास्ट है जो गुजर गया, या प्रेजेंट है मौजूदा, या फिर आने वाला। तो टेंसेस बेसिकली 12 नहीं है, टेंसेस 3 यानी 3 है। अब टेंसेस से आगे जो 12 जिनको हम कहते हैं वो बेसिकली टेंसेस नहीं है, बल्कि वो टेंसेस के अंदर इन्हीं ज़मानों के अंदर होने वाले एक्शंस हैं, इन ज़मानों के अंदर होने वाले काम हैं। उनको हम 12 कैटेगरीज उनकी बनाएं, कम बनाएं, ज़्यादा बनाएं, वो एक अलग बात है, लेकिन वो टेंसेस नहीं कहलाते। अब उनको मैं आगे ड्रा करने लगा हूँ। टेंसेस में इंडेफिनिट, सेकंड जो है कॉन्टिन्यूस, थर्ड जो है परफेक्ट, फोर्थ जो है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये चारों जो है ये क्या है, ये इन टेंसेस के अंदर परफॉर्म होने वाले एक्शंस हैं, काम है। और टेंसेस क्या है, जस्ट 3 यही है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब पहला जिसको हमने इंडेफिनिट लिखा वो ये नहीं कि सिर्फ वो प्रेजेंट में परफॉर्म होगा, इंडेफिनिट जो काम है, नहीं। इंडेफिनिट जो है वो प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर तीनों में परफॉर्म हो सकता है। हम ये कह सकते हैं प्रेजेंट डेफिनेट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। इसी तरह कॉन्टीन्यूस के लिए तो हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, पास्ट कॉन्टीन्यूस एंड फ्यूचर कॉन्टीन्यूस, तीनों में हो जाएंगे। इस तरह परफेक्ट काम मुकम्मल, इसको अगर एक्सप्लेन करना हो तो हम इसी तरह नाम देंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। और लास्ट वाला जो है इसको परफेक्ट कॉन्टीन्यूस को भी हम इसी तरह बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। इस तरह क्या होगा कि ये 4 हैं और ये 3 हैं, 4 एंड 3, तो ये कितने बन जाएंगे 12। ये 12 जो हैं ये क्या हुए, एक्शंस हुए, इन तीनों ज़मानों में होने वाले काम हैं। तो इनको हम 12 जब कहेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रेज होगा कि फिर हम एक्टिव भी और पैसिव भी 2 लफ्ज़ बोलते हैं, ये क्या है। एनी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड इज़ लर्नड बाय 2 वेज, एक्टिवली एंड पैसिवली। दुनिया की कोई ज़बान सीखनी हो उसको सीखने के 2 बेसिक कंसेप्ट्स हैं कि एक्टिवली सीखें और पैसिवली सीखें। एक्टिव क्या है एंड पैसिव क्या है, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। एक्टिव एंड पैसिव। अब यहाँ पर जो अभी हमने ये चारों लिखे हैं, इन चारों को जब एक्सप्लेन करना है, इनके स्ट्रक्चर बनाने हैं, तो वो हमारे क्या बनेंगे, एक्टिव बनेंगे। तो ये हमारे 12 होंगे। और जब हम इन्हीं चारों को पैसिव अंदाज में एक्सप्लेन करेंगे, इनके स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो हमारे 12 की बजाय 8 बनेगी। इस तरह 12 एंड 8 हमारे
20 जो है वो टोटल स्ट्रक्चर बन जाएंगे। ये 20 क्या होंगे? ये 20 टेंसेस नहीं होंगे, टेंसेस जस्ट 3 हैं। ये 20 क्या है कि इन टेंसेस के अंदर होने वाले एक्शंस हैं, ये नहीं होने वाले काम हैं। अब 12 जो है उनको क्या हम कहते हैं? एक्टिव वॉइस। और 8 जो उनको क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस। अब ये देखना है कि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में हम बेसिक क्या फ़र्क जो है वो करते हैं। सबसे पहले देखिए कि हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है सेंटेंसेस का, टेंसेस बनाने का, वो हमारा एस से मुराद जो है हम लेते हैं सब्जेक्ट लेते हैं, वी से मुराद हम वर्ब एंड ओ से ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इनका कंसेप्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? काम करने वाला, अ नाउन दैट परफॉर्म्स एनीथिंग, एक्शन या कोई भी इसकी स्टेट हो, ऐसा नाउन जो कोई काम करेगा उसको हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। इसलिए एवरी सब्जेक्ट इज कॉल्ड नाउन, कोई ना कोई वो नाउन होगा जो काम परफॉर्म करेगा। और बीच में क्या है? वर्ब है, यानी होने वाला, काम है कोई, फेल है। और आगे क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक ऐसा वर्ड है वो जो किसी परफॉर्मेंस को रिसीव करता है, जिसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म होता है। इसलिए हमने स्टार्ट में नाउन की डेफिनेशन यही पढ़ी कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, दुनिया की हर चीज़ नाउन है। इसलिए नाउन जो है वही एक्शन परफॉर्म करेगा और नाउन जो है वही एक्शन को रिसीव करेगा। इसलिए ऑब्जेक्ट जो है ये भी बेसिकली क्या होता है? कोई ना कोई नाउन ही होता है। और आसान लफ्ज़ों में उर्दू में हम क्या लेते हैं? काम करने वाला सब्जेक्ट, और जिसके ऊपर काम हो रहा है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। बीच में क्या है? काम यानी वर्ब। अब जो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ड्रा किया है, इसका अंदाज़ क्या है कि स्टार्ट में सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। और ऐसे स्ट्रक्चर्स को और ऐसे बनने वाले सेंटेंसेस को हम एक्टिव वॉइस का नाम देते हैं। जब इस अंदाज में हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस, ऐसी लिखी जाने वाली लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से क्या क्लियर हुआ कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें सब्जेक्ट जो है वो अपनी परफॉर्मेंस एक्टिवली परफॉर्म करता है, उनको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। और पैसिव वॉइस में क्या होता है कि स्टार्ट में ऑब्जेक्ट, बीच में वर्ब और आखिर में सब्जेक्ट जो है वो लिख देते हैं। अब सेंटेंस का जो लिखने का अंदाज़ है वो चेंज हो जाता है, लेकिन एक चीज़ जो है वो आपने कॉन्स्टेंटली अपने जहन में जो है वो बिठानी है, वो ये है कि परफॉर्मेंस हमेशा जो है या एक्शन जो परफॉर्म करना है वो हमेशा किसने करना है? सब्जेक्ट ने करना है। अब ये है कि सब्जेक्ट स्टार्ट में हो चाहे एंड पे हो, आखिर में हो, इससे कोई फ़र्क नहीं है। अगर सब्जेक्ट स्टार्ट में है तो वो उसका एक्शन क्या है? एक्टिव है। अगर सब्जेक्ट आखिर में है और ऑब्जेक्ट पहले है तो वहाँ पर उसका एक्शन क्या है? पैसिव है। इतना सा फ़र्क है, लेकिन परफॉर्मेंस जो हमेशा किसकी है? सब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट कभी भी कोई काम परफॉर्म नहीं कर सकता, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। ऑब्जेक्ट हमेशा क्या कहता है? रिसीव करता है, वो रिसीवर होता है। इसलिए ये भी बेसिक वही नाउन ही है, लेकिन परफॉर्म जो है वो किसने करना है? सब्जेक्ट ने। अब ये एक्टिव, पैसिव, यहाँ पर लिखा एक्टिव और पैसिव, और एक्टिव 12 है, पैसिव 8 है। सबसे पहले हम देखेंगे कि अब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को जैसे हमने पहले समझा है, इसी तरह हम देखेंगे कि यही जो चारों एक्शंस हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इनको हमने स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम किसको लें? इंडेफिनिट को लें। और इंडेफिनिट में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों टेंसेस को हम समझे। उसके बाद कॉन्टिन्यूस है, काम जारी है, तो हम तीनों को लें। फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, तो तीनों टेंसेस में उनको हम समझें। सबसे पहले इंडेफिनिट है, तो इंडेफिनिट का मीनिंग क्या है? गैर मुअय्यन या गैर यकीनी। मीनिंग से जाहिर हो रहा है इनडेफिनिट। अगर कोई बात हम किसी को बताएं, हम कहें डेफिनेट, तो जाहिर है हम किसी को ये समझाना चाहते हैं कि वो बात बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कोई शक व शुबा वाली बात नहीं है। लेकिन अगर किसी को इनडेफिनेट कह दें तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। तो उसके अंदर समथिंग रॉन्ग या कोई कमी बेशी, वीकनेस उसके अंदर है। तो इनडेफिनेट ऐसे होने वाले एक्शंस हैं प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, जिनमें जो है वो टाइम
की क्लैरिटी नहीं होती है, हमें टाइम पूछना पड़ जाता है। मसलन कोई कहता है कि भाई मैं ऑफिस जाता हूँ, तो हमें पूछना है भाई किस वक्त जाते हो। अब हमें ये तो कंफर्म है कि सेंटेंस प्रेजेंट का है, जाता है, ठीक है, तो प्रेजेंट है। इसी तरह हम कहते हैं कि कोई जाता था, वो पास्ट है, था से पता चल गया, जाएगा फ्यूचर है। लेकिन हम जब क्वेश्चन रेज करते हैं भाई कब कैसे, तो उससे फिर हमें क्लियर तब होता है वो आगे से जब बताता है, तो इसलिए इसको हम इंडेफिनिट का नाम देते हैं। उसके बाद जो कॉन्टीन्यूस है, कॉन्टीन्यूस का तो मतलब काम जारी है, जिसमें कोई भी एक्शन चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, क्या होगा, जारी होगा, वो रुकेगा नहीं। और थर्ड जो है उसको हम परफेक्ट कहते हैं, मुकम्मल। इसमें काम की कंप्लीशन है, वेदर आवर वर्क आवर एक्शन इज बीइंग परफॉर्म इन प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर, जिसमें भी वो परफॉर्म हो रहा है कंप्लीट होता नज़र आ रहा है। और जो लास्ट है उसको हमने कहा परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, इसमें दोनों चीज़ें आ रही हैं, यानी काम मुकम्मल भी है लेकिन साथ प्लस में वो कॉन्टीन्यूस भी है। यहाँ काम जो है वो स्टॉप नहीं हुआ, वो मुकम्मल होने के साथ साथ उसकी कंप्लीशन भी चल रही है, लेकिन साथ साथ अलोंग कंप्लीशन वर्क इज़ गोइंग ऑन, काम चल रहा है। तो ये जो है लास्ट वाला परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, इसमें ये दोनों की लॉजिक आ जाती है, यानी परफेक्ट की भी और कॉन्टीन्यूस की, इन दोनों का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाते हैं।